हमारे वीडियो में हर तीसरा कमेंट यही होता है, सबसे ज़्यादा कमेंट किए जाने वाला यही कमेंट है कि अरुण भाई हमें कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आता है। आप जो बताते हो हमें समझ तो पूरा आता है, लेकिन आप कीवर्ड रिसर्च करना नहीं बताते हो। तो इसको लेकर हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग बहुत डाउट में रहते हैं कि भाई अपने ऐप के लिए कैसे कीवर्ड डिसाइड करें। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पब्लिश करना बहुत ईजी है और कीवर्ड चूज़ करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने अपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि कीवर्ड रिसर्च आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप लोग को एप्लीकेशन डालने से ही कुछ नहीं मिलेगा, आपको जब तक एप्लीकेशन पे ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको डाउनलोड्स नहीं मिलेंगे, एक्टिव यूज़र्स नहीं मिलेंगे, तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं बनने वाला है। और ये चीज़ सबको पता भी है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा किस तरीके से इस चीज़ को आप लोग फॉलो अप कर सकते हो, किस तरीके से आपको एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना चाहिए। देखो, प्ले स्टोर पर कीवर्ड की जो लिमिटेशन होती है वो ऑब्वियसली बात है कि पहले के टाइम में 50 करैक्टर की थी, अब वो 30 करैक्टर की हो चुकी है। अब इस 30 करैक्टर की लिमिट में आपको सब कुछ फुलफिल करना है, अपने टारगेटिंग कीवर्ड को भी ऐड करना है और लोगों को बताना भी है कि आपका एप्लीकेशन कौन सा है, प्ले स्टोर को भी बताना है कि आपका एप्लीकेशन कौन सा है। इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें टारगेट करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के इस वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा एक कीवर्ड को किस तरीके से लॉन्ग टेल बनाया जाता है और हम लोग किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। इसके अलावा और भी कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर आप लोग अप्लाई करके अपने लिए एक बहुत अच्छा कीवर्ड चूज़ करके उसको प्ले स्टोर पर अपडेट कर सकते हो, ताकि आपके एप्लीकेशन से अच्छा खासा जो रैंकिंग है वो रैंकिंग अप हो जाए और अच्छा खासा इंस्टॉल आना स्टार्ट हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधे अपने स्क्रीन पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं आने वाली हर एक वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपकमिंग वीडियोज़ में आपके लिए ऐप आइडियाज़, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताता रहूँगा। और मैं हमेशा एक ही कैटेगरीज में वीडियो बनाता हूँ। मैं मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट मल्टीपल चीज़ों को अपने चैनल पर कवर नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ को, डेडिकेटेड चीज़ को मैं फॉलो अप करता हूँ और उसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे। देखो, पहले तो आपके पास दो ऑप्शन है। ये तो आप पेड टूल कोई भी खरीद लो, चाहे वो सेंसर टावर हो, एपीटी वीक हो, ऐप रडार हो। बहुत सारे मार्केट में एसईओ डेस्क, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या तो आप लोग गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हो एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि गूगल कीवर्ड प्लानर के रहते हुए आप लोग किसी भी पेड प्लान की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में अगर आपका बजट नहीं है, अगर आपका बजट है तो गूगल कीवर्ड प्लानर से अच्छे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ एसईओ के लिए ही बने हैं। तो आप लोग उन टूल की तरफ जा सकते हो। हम लोग बहुत सारे प्रीमियम टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि एपीटी वीक हो गया, एसईओ का हो गया, ऐप रडार हो गया, एसईओ डेस्क हो गया। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हम लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट्स के हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। उनके सब्सक्रिप्शन तो कॉस्टली हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे नॉर्मली से यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड सर्च करके बताऊँगा, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। देखो, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बताने के बाद ऐसा ये ख़त्म नहीं हो जाता है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप लोगों के सर्च के ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया, कैसे समझाया। फिर भी लोग कितने हैं जो अपना टाइम बचाने के लिए, मतलब आलसपन के वजह से वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही नेगेटिव मिलता है। आपको देखो, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होती है ना, वो आज से 1 महीने बाद ही नहीं हो जाती है। किसी किसी कीवर्ड में कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उसमें 6 मंथ भी लग जाते हैं, किसी किसी कीवर्ड पे 6 साल भी लग जाते हैं। ऐसे कीवर्ड्स बहुत मार्केट में हैं, लेकिन 6 साल तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। नॉर्मली 1 साल 6 मंथ या फिर 4 मंथ में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका एप्लीकेशन रैंकिंग में आ जाता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतना टाइम कौन देगा, इतना टाइम में तो कितना ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा गूगल ऐड चलाकर, तो भाई देखो, मैं आपको गूगल ऐड चला के भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी भी रियलिटी क्या है। जब भी आप लोग गूगल ऐड चलाते हो तो गूगल एड्स आपको इंस्टॉल तो देता है, लेकिन एक्टिव यूज़र कभी नहीं देता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान आपको मिलता है। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई देखो, इंस्टॉल लेना ही एक बड़ी बात नहीं है, उसको एक्टिव रखना बड़ी बात है, और वो आप लोग गूगल एड्स के थ्रू नहीं कर सकते। कितने लोग सोचते हैं कि भाई मेरे ऐप में सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो मैं गूगल ऐड चला देता हूँ, भाई मुझे तो लोग सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। एक बंदा अगर मेरे को 10 रुपये का इंस्टॉल आ रहा है, अगर मेरा एक बंदा भी कोई सब्सक्रिप्शन 50 रुपये खरीद लेता है तो मुझे उसका मतलब 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सबसे बड़ी एक जो आप लोगों की थिंकिंग है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा काम ही नहीं करता है। अगर आपको बिलीव नहीं है मेरे कहने पे, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, देन आपको सब्सक्रिप्शन ऐप है, आप उस पर गूगल
गूगल ऐड कंटिन्यू कीजिए। इंडिया में लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जो पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। मैंने अपनी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में कवर अप करा है कि इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल काम नहीं करता है, क्योंकि लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा वैसे हैं जैसे कि फ्री का अगर आप लोगों ने कोई सब्सक्रिप्शन वाला ऐप बनाया तो उसके अल्टरनेटिव में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐड दिखाकर पैसा कमा रहे हैं और लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं बिंदास। तो इस तरीके से है। अब देखो सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो आज का मेरा जो कीवर्ड मैंने यूज़ करा है और जो मैंने चूज़ करा है कीवर्ड, उसका नाम है एक्सपेंस ट्रैकर। बस मैंने एक नॉर्मली कीवर्ड को चूज़ करा है, बाकी आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। आप लोग मेरे बताए हुए कीवर्ड को मत पिक करना। ऐसा ना हो कि भाई आप लोग कहो कि भाई अरुण भाई आपने ये कीवर्ड बताया था, हमने करा लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे जैसे कि एक्सपेंस ट्रैकर कीवर्ड है, मैंने प्ले स्टोर पर भी सर्च करा है। अब मैं आपको सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप लोग जितने भी टॉप 6 ऐप है, मैं टॉप 10 को चलो पकड़ लेता हूँ। ये ऊपर के 6 हो गए, ये 9 और ये 3 11, तो मैं 10 ऐप को टोटल पकड़ता हूँ और सभी के कीवर्ड देखता हूँ। माई मनी ट्रैकर, एक्सपेंस एंड बजट, वॉलेट बजट एंड एक्सपेंस ट्रैकर एंड बजट। अब आप लोग देखो कि ये जितने भी टॉप 3-4 एप्लीकेशंस हैं, या सभी के कीवर्ड बिल्कुल सेम है, सबके डिफरेंट है, किसी के भी सेम नहीं है। क्योंकि भाई सबको पता है कितने लोगों के मैंने एप्लीकेशन देखे हैं, कितने लोगों को जब मैंने एप्लीकेशन देखा तो मुझे पता लगा कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, जिस भी एप्लीकेशन पे टॉप रिजल्ट होते हैं, जो एप्लीकेशन टॉप पे रैंक कर रहा होता है, उसका टाइटल सेम कॉपी करते हैं, डिस्क्रिप्शन सेम कॉपी करते हैं और अपने ऐप में चिपका देते हैं। और यही गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। गूगल देखो, आप लोगों को अगर आप चाहते हो ना कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले, आप लोग जल्दी इस तरीके से ग्रो कर पाओ, अपने एप्लीकेशन को जल्दी लॉन्च कर पाओ, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे सोर्स कोड हैं जो हमने काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन करे हैं। और इस सोर्स कोड को आप लोग डेमो एपीके भी अवेलेबल है, जो आप लोग को यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर करना। और व्हाट्सएप ग्रुप का अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो भाई इसको ज्वाइन करना बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स डालता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हर ऐप का जो कीवर्ड है वो डिफरेंट है, किसी ने भी सेम नहीं रखा है। ये टॉप लेवल के ऐप है जिनके मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, ऐसा नहीं कि इनके लाखों में हज़ारों में डाउनलोड है। अब बात करते हैं कीवर्ड सर्च की। देखो मैंने एक्सपेंस ट्रैकर सर्च करा। अब एक्सपेंस ट्रैकर में बहुत सारे कीवर्ड आएंगे। एक्सपेंस ट्रैकर जिसका 1000 से लेकर 10,000 का सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड कंपटीशन बहुत हाई है और टॉप बीड है जो वो है $17 की और लो बीड है जो है $5.5 की, मतलब ऑलमोस्ट $6 की। अब मैंने यूनाइटेड स्टेट को टिक करा है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट मैंने सेलेक्ट करा है, मैंने इंडिया को टारगेट नहीं करा है। अब इसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड हैं। अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लोग बीड को देखकर आप लोग को 2-3 चीज़ें देखनी है, कीवर्ड का कंपटीशन, लो बीड, हाई बीड, ये सारी चीज़ें, तो और मंथली सर्च वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके मन में क्या थॉट आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग क्या देखोगे, आप लोग सर्च वॉल्यूम देखोगे कि भाई इसका 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है। कंपटीशन देखोगे, ठीक है कंपटीशन भी ठीक ठाक है, मीडियम हाई कंपटीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या देखते हो, बिड। यहाँ पे आप लोग बिड देखते हो कि भाई इसमें बिड तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इस कीवर्ड पे काम कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इसी पे मिल सकता है। बस आप लोग वही देखकर उस कीवर्ड पे डिसीजन ले लेते हो कि भाई यही मेरा फेवरेट कीवर्ड है और इसी पे मैं काम करूँगा। लेकिन उसके पीछे की जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसका कंपटीशन, मंथली सर्च वॉल्यूम, इन सभी को इग्नोर करते हो। बिड को मैंने अपनी ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ में बताया है कि कभी भी कीवर्ड रिसर्च करते समय बिड वाले सेक्शन को हाइड कर देना है। आप लोग ऐसा सोचो कि भाई बिड इसमें दिख ही नहीं रही है मुझे, क्योंकि आप लोग बिड को देखोगे, लालच करोगे और इसी लालच में आप लोग रॉन्ग कीवर्ड चूज़ कर लेते हो, जिसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब बात करता हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने की। तो बिड को तो आप लोग को इग्नोर करना है, आप लोगों को मेन देखना है सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन। अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है और बिड बहुत कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बिड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कीवर्ड पे और यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम वो भी ज़्यादा है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई ज़्यादा कंपटीशन वाले कीवर्ड पे आप रैंक हो ही नहीं पाओगे जल्दी। ऑलरेडी मार्केट में टॉप लीडर्स बैठे होंगे, जैसे कि एक्सपेंस ट्रैकर में ये ऐप्स हैं, जैसे पहले वाले का 1 मिलियन एंड सेकंड वाले का 10 मिलियन डाउनलोड है। तो अगर आप लोग सोचो कि मैं इनका कीवर्ड कॉपी पेस्ट कर लूँ तो मैं जल्दी दिख जाऊँगा टॉप पे, ऐसा होगा ही नहीं। उसके बाद अब बात करते हैं भाई हम लोग एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने की। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ वर्ड काउंटर। आप लोग यहाँ पे गूगल पे जाके वर्ड काउंटर सर्च कर सकते हो। वर्ड काउंटर पे क्या होगा कि आप लोग अपने कैरेक्टर को काउंट कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सपेंस ट्रैकर कीवर्ड को चूज करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ ये मेरा कितने वर्ड का कीवर्ड है। तो ये हमारा 15 वर्ड का कीवर्ड है। अभी भी हमारे पास 15 कैरेक्टर की लिमिट है, तो आप लोगों को फुलफिल करनी है उस 15 कैरेक्टर को। देखो पहला तो आपका मेन कीवर्ड हो गया, उसके बाद आप लोगों का सब कीवर्ड हो गया, मतलब जो उसका दूसरा कीवर्ड हो गया। कभी भी कीवर्ड बनाते समय हमेशा 2 से 3 कीवर्ड को टारगेट करना है, एक कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है। अगर आप लोग एक कीवर्ड को टारगेट करोगे तो आपका एप्लीकेशन कभी जल्दी रैंक ही नहीं होगा और वो एक ही चीज़ पे बैठा रहेगा। अगर आप लोग 2-3 कीवर्ड को टारगेट
टारगेट करोगे तो एक पे नहीं तो दूसरे पे वो जरूर रैंक हो जाएगा, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा पहला कीवर्ड एक्सपेंस ट्रैकर है, जिसका जो 15 का मतलब 15 कीवर्ड करेक्टर का है। आप एक स्पेस भी दोगे तो वो वर्ड काउंट हो जाता है, और यहाँ पे मैं एक स्पेस देता हूँ तो ये 16 का हो चुका है। अभी मेरे पास 14 करेक्टर की लिमिट है। तो अब मैं चलता हूँ अपने कीवर्ड प्लानर पे और वहाँ पे देखता हूँ कि मेरे लिए कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, कौन सा लो कंपटीशन पे है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ लो कंपटीशन कीवर्ड, तो आपको सारे मीडियम हाई लो कंपटीशन पे सिर्फ एक कीवर्ड है, एक्सपेंस ट्रैकर करके कुछ कीवर्ड है, जिसका सर्च वॉल्यूम 100 से लेके 1000 है। अब देखो आप लोग क्या सोचोगे कि यहाँ पे, अब आप लोग सोचोगे कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम तो बहुत कम है, इस पे काम करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इंस्टॉल तो मिलेंगे ही भाई। 1000 से लेकर 10,000 तक की सर्च वॉल्यूम है, 100 से लेकर 1000 तक की सर्च वॉल्यूम है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर आप लोग इस कीवर्ड पे रैंक करा लेते हो तो आप लोगों को दूसरे कीवर्ड पे रैंक कराने की जरूरत ही नहीं है, आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले छोटे कीवर्ड को स्टार्ट करो रैंक कराना, आप लोग सीधा बड़ा जंप करने की कोशिश मत करो। जितनी बड़ी लंबी छलांग लगाने की कोशिश करोगे उतने ही जल्दी गिरोगे। इसलिए अगर आप लोग छोटे कीवर्ड को टारगेट करते हो तो उसमें होता क्या है कि इस कीवर्ड के ऊपर भी ऑलरेडी देखो 0 से लेके 1000 का मंथली सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन लो है, लेकिन लो बीड इसकी $8 की है और टॉप बीड $42 की है। फिर भी अगर आप लोग को इसमें 100 डाउनलोड भी पर डे के आते हैं ना, 100 डाउनलोड भी मैं ज़्यादा बोल दिया, अगर डेली के 10 डाउनलोड भी आते हैं ना, तभी भी आप $2-3 डेली का बना लोगे। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि भाई देखो मायने डाउनलोड नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका कीवर्ड कितना हाई CPM वाला है। अगर हाई CPM वाला कीवर्ड है तो आपको 10 डाउनलोड पे भी $2-3 बन जाएगा। अगर वो लो CPM वाला कीवर्ड है तो आप लोग को 1000 इंस्टॉल भी आ जाएंगे, फिर भी आपको $10 नहीं बन पाता है पर डे का। अगर 1000 में इंस्टॉल आएगा तभी भी आप लोग $10 नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपका कोई हाई CPM वाला कीवर्ड है जिसपे आप लोग को डेली के 10 ही डाउनलोड आ रहे हैं, लेकिन उसमें आप लोग को CPM ज़्यादा मिल रहा है, तो उसी से आप लोग $3-4 पर डे का बना लोगे। तो यहाँ पे ये मेरा पहला कीवर्ड है। अब मैं दूसरा कीवर्ड देखता हूँ, ये मेरा कौन सा कीवर्ड है, मैं इसको टिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा 41 वर्ड का कीवर्ड हो गया, क्योंकि ये कीवर्ड का नाम है एक्सपेंस ट्रैकर सॉफ्टवेयर। तो हम इस कीवर्ड को एग्जिट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जा रहा है और साथ ही में ये रिपीट हो जा रहा है कीवर्ड, तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा कीवर्ड देखूंगा। दूसरा कीवर्ड में बेशक कंपटीशन मीडियम में हो, हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम है चलेगा, क्योंकि लो से ऊपर मीडियम होता है, मीडियम से ऊपर हाई होता है। तो अगर मीडियम है तो भी चलेगा। तो इसमें से मैं किसी एक कीवर्ड को पिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये कीवर्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसमें CPM भी अच्छा खासा है, बजट ट्रैकर। अब देखो हमारे दो कीवर्ड हैं, जैसे कि एक्सपेंस ट्रैकर और बजट ट्रैकर। अब देखो मेरा कीवर्ड जो पूरा का पूरा 30 कैरेक्टर का हो चुका है, एक्सपेंस ट्रैकर और बजट ट्रैकर। अब दोनों ये कीवर्ड देखने में तो सेम लग रहे हैं क्योंकि ट्रैकर है, लेकिन दोनों कीवर्ड अलग हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर तो भी ये ऐप टॉप पे दिखेंगे, अगर मैं सर्च करता हूँ बजट ट्रैकर तो भी ये कीवर्ड टॉप पे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ये बजट ट्रैकर और फिर देखते हैं कि टॉप पे प्ले स्टोर पे हमें कौन से ऐप दिख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस ट्रैकर पे तो ये दो दिख रहे हैं। अब बजट ट्रैकर पे आप लोग देखोगे सेम ऐप ही दिख रहे हैं, मतलब इन्होंने मल्टीपल कीवर्ड को टारगेट करा है। इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, बजट एक्सपेंस ट्रैकर। इनका बजट भी आ गया और एक्सपेंस भी आ गया, मतलब दो कीवर्ड को इन्होंने टारगेट करा है। वॉलेट एक अलग कीवर्ड है, उसको हम लोग एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे कितने लोग सोचते हैं कि मैं ब्रांड नेम बना लूंगा तो उससे भाई मेरा ऐप वायरल हो जाएगा, लोग मेरे ब्रांड नेम से मेरे ऐप को जानेंगे। ब्रांड नेम तब काम करता है जब आप लोग पेड कैंपेन चला पाओ, आपके पास बजट ज़्यादा है, आपके पास फंडिंग ज़्यादा है, तो आप लोग पेड कैंपेन चला सकते हो, तो आप लोग एक अपना खुद का एक प्रोफेशनल ब्रांड नेम बना सकते हो और उसके थ्रू अपने ऐप को वायरल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई ब्रांड नेम नहीं है तो भाई आप लोग इस गलती को मत करना, आप लोग ऐसे चीज़ों को मत इंक्लूड करना कि मेरा ब्रांड नेम है, उसके चलते आप लोग का पूरा ऐप ठप हो जाएगा। और यहाँ पे अभी से आपका देखो क्या है, बजट ट्रैकर और एक्सपेंस ट्रैकर, दो कीवर्ड को इन्होंने टारगेट करा है और हमने भी दो कीवर्ड को टारगेट करा है। कोई अगर एक्सपेंस ट्रैकर सर्च करेगा तो भी हमारा ऐप दिखेगा, अगर कोई बजट ट्रैकर सर्च करेगा तो भी हमारा ऐप दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल कीवर्ड इस तरीके से बनाने हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऐसा रख देना। कितने लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस ट्रैकर डेली, एक्सपेंस ट्रैकर मंथली, एक्सपेंस ट्रैकर मतलब इस तरीके से कीवर्ड रख देते हैं कि सोचते हैं भाई ये काम करेगा, बट वो काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो जिस चीज़ का सर्च वॉल्यूम है ही नहीं, गूगल उसको क्यों दिखाएगा। जिस चीज़ का सर्च वॉल्यूम है उसी चीज़ को गूगल दिखाएगा। तो इसलिए इस गलती को बिल्कुल मत करना कि कब ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करना पड़े बाद में, क्योंकि एप्लीकेशन रैंक ना करने के बाद रिग्रेट फील होता है। बनाने में जितनी मेहनत लगती है उससे कई गुना ज़्यादा बाद में भाई रिग्रेट होता है, क्योंकि आप लोगों ने सही कीवर्ड चूज ही नहीं करा। यही गलती करते हो, इस वजह से आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलते हैं। बस ये गलती सुधार लो, आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और कीवर्ड रिसर्च करना बहुत आसान है, बट आप लोग टाइम नहीं देते हो, आप लोग एफर्ट नहीं लगाते हो। बस आप लोग सोचते हो कि भाई जल्दी जल्दी ऐप मेरा डिप्लॉय हो जाए प्ले स्टोर पर, ताकि मैं उससे अच्छा खासा रिवेन्यू कर सकूँ। आप लोग देखोगे
भाई बजट ट्रैकर कौन सा ऐप टॉप पे चल रहा है, आप लोग उसी के कीवर्ड को कॉपी पेस्ट करके अपना काम निकाल देते हो, अपना टाइम मतलब बचा लेते हो, लेकिन वो गलत है। उस चीज़ से करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको 30 कैरेक्टर में ही अपने बजट ट्रैकर कीवर्ड को और एक्सपेंस ट्रैकर कीवर्ड को हमने 2 कीवर्ड को टारगेट करा। जैसे एक्सपेंस ट्रैकर कोई सर्च करेगा तो भी हमारा ऐप टॉप पे दिखेगा, कोई बजट ट्रैकर सर्च करेगा तो भी हमारे कीवर्ड टॉप पे दिखेगा। इसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड हैं, उनको अगर आप लोग टारगेट करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल बन जाएगा, लेकिन आपको 30 कैरेक्टर में ही सब कुछ मेंटेन करना है। तो इस तरीके से आप लोग कीवर्ड डिसाइड करो, आपका बहुत आसानी से ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा और आप लोग अच्छे कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करा पाओगे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया हो कि मैं आप क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही में आप लोग को सोर्स कोड वेबसाइट का लिंक, दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो इन दोनों को चेकआउट जरूर करना। ग्रुप को तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें अपडेट करने वाला हूँ जो आप लोग मिस कर दोगे। इसलिए उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्जिट मत करना, उस चीज़ को ज्वाइन कर लेना और साथ ही में सोर्स कोड वेबसाइट को जरूर चेक करना। इंटरेस्टिंग लगे तो आप लोग बाय कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।